नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच मौत का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध विराम की कोशिशें तेज होने के बावजूद गाजा में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते नजर आते हैं। रविवार को भी इजरायली सेना ने गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे। गाजा सिटी में इजरायली टैंक जो गड़ाहट उसकी है वो नजर आई। लोगों के बीच साफ तौर पर दहशत दिखी। हमास लड़ाकों के साथ उनकी सीधी मुठभेड़ भी चल रही है। लगातार गोलीबारी और बमबारी के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा इस वजह से प्रभावित हो रहे हैं। राहत एजेंसियों का ये कहना है कि गाजा के अस्पतालों में घायलों को जगह ही नहीं मिल पा रही। हजारों परिवार बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में बदहाल जिंदगी गुजारने को विवश हैं। मौत का आंकड़ा 66,000 के पार जा पहुंचा है, जो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता मानवता के लिहाज से है। रविवार को हुए ताजा हमलों में कम से कम जो संख्या है वो बताई जा रही है कि ये संख्या 10 लोगों की मौत के तौर पर सामने आई, जिनमें महिलाएं और बच्चे तक शामिल हैं। यह हमला नुसीरत शरणार्थी क्षेत्र के घर पर हुआ, जहां स्थानीय सूत्र ये कहते हैं कि मलबे में अब भी कई लोग दबे हुए हैं। इस नई हिंसा के बाद अक्टूबर 2023 से अब तक मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 66,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ये पिछले 2 सालों में गाजा युद्ध का सबसे भयावह आंकड़ा माना जा रहा है। इजरायली सेना का यहां तक दावा है, और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, जिसे आईडीएफ के नाम से जाना जाता है, उसने एक बयान भी इसे लेकर जारी किया और कहा कि रविवार को ही गाजा में 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनके निशाने पर हमास और उससे जुड़े अन्य संगठनों के ठिकाने भी शामिल थे। सेना का दावा है कि हमलों से हमास को भारी नुकसान हुआ, और इसी बीच हमास ने आरोप यहां तक लगाया कि गाजा सिटी में इजरायल के विध्वंसक हमलों की वजह से उनके 2 बंधकों मैटन एंगिस्ट और ओमरी मिरान से संपर्क टूट चुका है। संगठन को आशंका इस बात की भी कि दोनों की मौत हो चुकी है। ट्रंप की पहल लगातार देखने को मिल रही है। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सही समय करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सही उचित वक्त है और तभी ये कोशिश होनी चाहिए। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में अपनी महानता साबित करने का ये सही अवसर है। हमें अपनी क्षमता दिखानी होगी। ट्रंप की सोमवार को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात तय और माना इस बात का भी इशारे के तौर पर समझा जा रहा है कि मुलाकात में गाजा युद्ध को लेकर कोई बड़ा ऐलान संभव हो सकता है। बंधकों के परिवारों की उम्मीदें, इजरायल में बंधकों के परिवार जो हैं वो इसी बात पर टिकी हुई हैं। उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि वो अपनों से मुलाकात कर पाएँ और उनका इंतज़ार ख़त्म हो पाए। उनका ये भी कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी हस्तक्षेप से उनके प्रियजन सकुशल वापस हो पाएंगे, उसका रास्ता आगे की तरफ प्रशस्त होगा। बंधकों के परिवारों ने हाल ही में जेरूसलम में विशाल प्रदर्शन कर नेतन्याहू सरकार पर दबाव बढ़ाने की भी कोशिश की थी। मानवीय संकट हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा गहराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन लगातार चेतावनी दे रहा है कि गाजा में मानवीय हालात भयावह हो चुके हैं। लाखों लोग भोजन, पानी और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से संचार व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। आगे की राह अब क्या है, ये सवाल सबके जहन में है। अब सबकी निगाहें सोमवार की उस मुलाकात पर जाकर टिक गई हैं जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये बैठक गाजा युद्ध में किसी ठोस पहल का रास्ता खोलेगी या हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, इसका फैसला हालांकि आने वाले वक्त में मुलाकातों के बाद क्या हालात बनते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन मानवता के जो लोग रक्षक हैं, मानवता के लिहाज से सोचने वाले विचारकों और शुभचिंतकों का ये मानना है कि हर पहल, हर कोशिश इस युद्ध विराम के लिए जो की जा रही है उससे उम्मीद का लगना स्वाभाविक है, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और लोगों की जान पर जो आफत इस वक्त दिख रही है उन्हें एक बड़ी राहत मिल पाए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें।